आई एम सॉरी, इमरान ने फौरन माजरत पेश कर दी। शाहजी उर्फ चंद्रकांत ने कमांडो जिब्रान से मुखातिब होकर कहा, तुम मेरे पास रहोगे लेकिन मैं तुम्हें अपने मकान पर नहीं रख सकता। शहर से बाहर मेरा एक छोटा सा स्टोर है जहां मेरा सप्लाई का माल पड़ा होता है। इस स्टोर के साथ ही चौकीदार के लिए एक कोठड़ी बनी हुई है। इत्तेफाक से मेरा पुराना चौकीदार शदीद बीमारी की वजह से काम छोड़कर अपने गांव जा चुका है। तुम वहां बतौर नए चौकीदार के स्टोर की हिफाजत करोगे और रात को कोठड़ी में रहोगे। करीब ही एक कॉलोनी है, वहां छोटे छोटे होटल भी हैं, वहां तुम्हें खाने पीने की हर शय मिल जाएगी। फिर वो इमरान से मुखातिब होकर कुछ कहने लगा तो पार्टीशन के शीशे की खिड़की में से कुछ देखकर बोला, कोई बात ना करना। वो उठकर बाहर चला गया। इमरान और जिब्रान ने शीशे की खिड़की पर निगाह डाली। एक घेरवे कपड़ों वाला साधु टाइप का आदमी दुकान में दाखिल हुआ था। चंद्रकांत ने हाथ जोड़कर उसे प्रणाम किया और गुजराती में बोला, महाराज मैं आप ही का इंतजार कर रहा था। और उसने जेब से कुछ सिक्के निकालकर साधु के हाथ में तांबे का जो प्याला पकड़ा हुआ था उसमें डाले और हाथ बांध कर कहा, महाराज इसे स्वीकार करें। साधु ने हाथ उठाकर शाहजी उर्फ चंद्रकांत को आशीर्वाद दिया और दुकान से निकल गया। चंद्रकांत वापस आकर बोला, आज मंगलवार है, ये लोग तांबे के प्याले में तेल डालकर दक्षिणा लेने आते हैं। उसने एक नजर खिड़की के शीशे पर डाली, वहां से बाजार में गुजरते हुए लोग नजर आ रहे थे। चंद्रकांत ने इमरान की तरफ मुतवज्जा होकर कहा, तुम आज की रात मेरे ऑफिस के ऊपर जो छोटा सा कमरा है वहां सोओगे। कल सुबह सुबह तुम अपने मिशन पर रवाना हो जाओगे। इमरान ने पूछा, मुझे भारत के कौन से शहर जाना होगा? शाहजी उर्फ चंद्रकांत ने कहा, ये कल तुम्हें मालूम हो जाएगा, लेकिन उससे पहले तुम्हें ये हुलिया बदलना होगा। शाम को मैं तुम्हारे लिए कुछ कपड़े लाऊंगा, तुम वो पहन लेना। फिर उसने कमांडो जिब्रान से कहा, तुम यहीं बैठो, मैं इमरान को ऊपर छोड़ आता हूँ। इसके बाद तुम्हें स्टोर में ले जाऊंगा, नाश्ता तुम वहीं करोगे। कमांडो जिब्रान दफ्तर में ही बैठा रहा। शाहजी उर्फ चंद्रकांत इमरान को दफ्तर के ऊपर वाले कमरे में ले गया। छोटा सा कमरा कबाड़ खाना बना हुआ था। कोने में एक चारपाई बिछी थी। उसने इमरान से कहा, मैं खुद तुम्हारे लिए नाश्ता लाता हूँ, तुम नीचे मत आना। कमांडो इमरान चारपाई पर बैठ गया। जीने के पास आकर उसने पलटकर इमरान की तरफ देखा और पूछा, तुम लोगों के पास कोई असला वगैरह भी है? इमरान ने कहा, एक ऑटोमेटिक पिस्तौल और फालतू मैगजीन भी है। शाहजी ने कहा, इसे संभाल कर रखना, अगर मेरे दफ्तर में हंगामी सूरत हाल पैदा हो जाए तो उसे सामने वाली खिड़की में से बाहर फेंक देना। क्या इससे पहले भी इस किस्म की सूरत हाल पैदा हुई है? कमांडो इमरान ने पूछा। शाहजी उर्फ चंद्रकांत कहने लगा, कभी नहीं, लेकिन तुम आए हो तो ऐसे हालात पैदा हो सकते हैं। यहाँ कदम कदम पर CID के आदमी फिर रहे हैं। वो चला गया। कमांडो इमरान ने उठकर खिड़की का पट खोलकर बाहर देखा। नीचे एक गंदा नाला बह रहा था। उसने सामने की जानिब निगाह उठाई तो उसे कुछ फासले पर इंडियन नेवी का एक आबदोज शिकन जहाज आहिस्ता आहिस्ता खलीज कंपात में दाखिल होता नजर आया। उसने जल्दी से खिड़की बंद कर दी। मेरे खुदा, वो सोचने लगा, अपना ये आदमी शाहजी उर्फ चंद्रकांत तो बिल्कुल दुश्मन के सर के ऊपर और मौत के मुंह में बैठा है। इंडियन नेवी के जहाजों की नकलो हरकत पर निगाह रखने के लिए इससे मौजूद जगह शायद और कोई नहीं थी। उसने इसलिए खिड़की फौरन बंद कर दी। ये इंतहाई सिक्योरिटी जोन था और ऐन मुमकिन है खलीज यानी अबनाए में सिक्योरिटी वाले दूरबीने सोए इस इलाके पर नजर रखे हुए हों। शाहजी इमरान के लिए चाय और डबल रोटी लेकर आया। कहने लगा, मैं दफ्तर को ताला लगाकर जिब्रान को स्टोर पर ले जा रहा हूँ, तुम यही खामोशी से बैठे रहना, मुझे 1 घंटा लग जाएगा। उसने खिड़की की तरफ इशारा किया और बोला, इस खिड़की को खोलने की गलती मत करना, ये सारे मकान खलीज की सिक्योरिटी वालों की नजर में है। इमरान ने कहा, मुझे इसको खोलने की जरूरत नहीं है, तुम फिक्र न करो। इमरान ने दुश्मन की सरजमीन पर कदम रखने के बाद ये पहला झूठ बोला था। इतना झूठ उसकी कमांडो ट्रेनिंग का हिस्सा था और उसे इसकी खास तरबियत दी गई थी। शाहजी उर्फ चंद्रकांत दफ्तर को ताला लगाकर जिब्रान को साथ लेकर चला गया। कमांडो इमरान बंद कमरे में बड़े सब्र और इस्तिकामत से बैठा रहा। हालांकि वहाँ गर्मी थी और खिड़की खोलने से अंदर समंदर की जानिब से ठंडी हवा आ सकती थी, मगर दूसरी बार वो ये हमाकत नहीं कर सकता था। 1 घंटे के बाद शाहजी
वापस आए और कहने लगे, जिब्रान को मैंने नाश्ता भी करवा दिया है और स्टोर की चाबी भी दे दी है। जब तुम अपने मिशन से वापस नहीं आओगे वो इसी जगह रहेगा। वो कमरे को बाहर से ताला लगाकर नीचे दफ्तर में जाकर बैठ गया। लोग उससे मिलने आते रहे, कभी कभी टेलीफोन की घंटी भी बज उठती। शाहजी उर्फ चंद्रकांत फोन पर गुजराती जबान में बिल्कुल हिंदुओं की तरह बड़ी लज्जाहत के साथ कोई बात करता और फिर फोन बंद कर दे। दोपहर के वक्त दफ्तर में जरा खामोशी हुई तो चंद्रकांत मुझे खुद ऊपर आकर खाना दे गया। कहने लगा, अब मैं शाम को आऊंगा। थोड़ी देर के लिए मुझे दफ्तर को ताला लगाकर मार्केट में जाना होगा। तुम्हारे लिए नए कपड़े लाने हैं। तुम कमरे से बाहर कदम मत निकालना। इमरान खाना खाकर चारपाई पर लेट गया। रात भर का जागा हुआ था। उसे बहुत जल्द नींद ने आ लिया। उसे शाहजी उर्फ चंद्रकांत ने आकर जगाया। वो कमांडो इमरान के लिए मैल खोरी रंग की पतलून, कमीज और ठंडी जैकेट लाया था। एक जोड़ा जूतों का भी था। कहने लगा, तुम्हें अपना हिंदुआना नाम याद है ना? इमरान बोला, मुझे ज़बानी याद हो गया है। मेरा नाम देवी दत्त है और जिब्रान का नाम धर्मदास। चंद्रकांत ने कहा, तुम्हें इंडिया में रहकर गांधी कैप और कांग्रेसी खदर का लिबास पहनने की जरूरत नहीं। आजकल यहाँ जमाना बहुत बदल चुका है। हिंदू सिख लड़के लड़कियां निकरे पहनकर कॉलेज जाती हैं। खद्दर के कुर्ते पाजामे का माजी का किस्सा बन चुके हैं। ये लिबास सिर्फ कांग्रेस के लीडर और वर्कर ही पहनते हैं। मैं इसलिए ये लिबास पहनता हूँ कि मैंने शुरू ही से यही पहनावा किया हुआ है। मैं इसे बदलना नहीं चाहता। पहनावा बदलने से मैं ख्वाह माख्वाह लोगों की नजरों में आ जाऊंगा। दफ्तर उसने बंद कर दिया था। रात का खाना चंद्रकांत ने इमरान के साथ दफ्तर के ऊपर वाले कमरे में बैठकर खाया। कहने लगा, मैं एक लंबे अरसे से यहाँ रहकर इंडियन नेवी के जहाजों की नकलो हरकत का जायजा ले रहा हूँ। अब तो मैं जहाज की सीटी की आवाज से पहचान लेता हूँ कि फ्रैगेट की आवाज है। ये बड़े जंगी जहाज की आवाज है और ये त्यारा ब्रादर बैरी जहाज की आवाज है और ये आम पेट्रोलिंग मोटर बोट की आवाज है। जब इस खिड़की में से एक खास वक्त पर किसी जंगी जहाज को खलीज में से दाखिल होते देखता हूँ तो मुझे मालूम होता है कि वो खलीज के अंदर जाकर कौन से खुफिया मंगाम पर लंगर अंदाज होगा। इसी तरह मुझे इंडियन नेवी के सबसे बड़े त्यारा ब्रादर जंगी जहाज का भी इल्म है। वो खलीज में से किन खुफिया रास्तों से गुजरकर किस जगह जाकर लंगर अंदाज होता है। ये मालूमात मैं हर माह एक सर्वे रिपोर्ट की शक्ल में पाकिस्तान पहुंचा देता हूँ। मेरी ये मालूमात तुम्हारे मिशन U-Boat 29 में बहुत काम आएंगी। कमांडो इमरान ने शाहजी उर्फ चंद्रकांत से पूछा, आपने अभी तक मुझे ये नहीं बताया कि मुझे कौन से शहर जाना है और वहाँ आपने किस आदमी से मुलाकात करनी है। मेरा ख्याल है कि अब वक्त आ गया है क्योंकि बकौल आपके मैं सुबह मुंह अंधेरे यहाँ से रवाना होने वाला हूँ। शाहजी उर्फ चंद्रकांत ने इमरान की तरफ उंगली का इशारा करते हुए कहा, तुमने बिल्कुल ठीक कहा। अब वक्त आ गया है कि मैं तुम्हें ये सब कुछ बता दूं। पहले ये बताओ, क्या तुम पहले कभी इंडिया आए हो? अगर आए हो तो क्या दिल्ली शहर तुमने देखा है? इमरान ने कहा, एक दीनी जमात के साथ मैं निजामुद्दीन औलिया के मजार पर हाजिरी देने कई बार दिल्ली आया हूँ और इस शहर की मैंने खूब सैर की है। इसके अलावा वीजा लेकर दोस्तों के साथ अमृतसर और चंडीगढ़ क्रिकेट मैच देखने भी आता रहा हूँ। इसके सिवा मैं इंडिया में कहीं नहीं गया। अब इस इलाके को देखने का इत्तेफाक हुआ है। शाहजी उर्फ चंद्रकांत बोला, ये बड़ी दिलचस्प बात है कि तुम दिल्ली शहर से वाकिफ हो। अब मेरी बात गौर से सुनो। क्या तुम्हें कभी दिल्ली की जामिया मस्जिद देखने का इत्तेफाक हुआ है? इमरान बोला, हम अपनी दीनी जमात के अरकान के साथ जब दिल्ली आते थे तो जुम्मा की नमाज दिल्ली की जामिया मस्जिद में पढ़ते थे। शाहजी उर्फ चंद्रकांत ने कहा, फिर तुम्हें यह भी मालूम होगा कि जामिया मस्जिद के इर्द गिर्द कई होटल और रेस्तोरां हैं और यहाँ मुसलमानों की आबादी बहुत ज्यादा है। इमरान ने कहा, जी हाँ मुझे मालूम है। हम लोग वहीं चौक के एक होटल में बैठकर दोपहर का खाना खाते थे। चंद्रकांत कहने लगा, बस अब तुम वहाँ पहुँच गए हो जहाँ मैं तुम्हें पहुँचाना चाहता हूँ। जामिया मस्जिद के अक्ल में जो चौक है वहाँ एक दरमियाने दर्जे का होटल है जिसका नाम खुफिया रखा गया है। शाहजी उर्फ चंद्रकांत ने कमांडो इमरान को इस
होटल का सही नाम बता दिया था, जिसे हम मसलतन यहाँ जाहिर नहीं करना चाहते। हम इसका फर्जी नाम नगीना होटल रख लेते हैं और चंद्रकांत ने इस होटल के मालिक का नाम जो बताया था वो भी हम पोशीदा रख रहे हैं। इसका भी फर्जी नाम हाजी जमालुद्दीन रख लेते हैं। दूसरी अहम बात यह है कि हमने इलाके का हदूद दरबा भी बदल दिया है, क्योंकि ये लोग आज भी वहाँ पर मौजूद हैं और वतन अजीज के लिए अपनी जान और अपने बच्चों का मुस्तकबिल खतरे में डालकर काम कर रहे हैं, सिर्फ इसलिए कि वो मुसलमान हैं और उन्हें पाकिस्तान से मोहब्बत है और वो पाकिस्तान को ताकतवर और दुश्मनों के हथकंडों से महफूज देखना चाहते हैं। ये तब्दीलियां बहुत जरूरी हैं, लेकिन इससे जुर्रत व शुजात की इस दास्तान में कोई तब्दीली नहीं की गई। तमाम सनसनीखेज और हुब्ल वतनी में शर्शार वाक़यात उसी तरह पेश किए जा रहे हैं जिस तरह वो वकूफ़ पजीर हुए थे। हम चाहेंगे कि आप यहाँ से ये बात अपने जहन में रखें कि हम दुश्मन के मुल्क भारत में और भारत के हर शहर में अपने जिन जिन आदमियों का जिक्र करेंगे इनका नाम फर्जी होगा, हुलिया फर्जी होगा और हदूद दरबा भी तब्दील किया गया होगा, लेकिन वाक़यात हरफ बहरफ सच्चे होंगे। अब हम हुर्रियत व शुजात की इस हुब्बुल वतनी और इस्लाम के जज्बे में डूबी हुई मुजाहिदाना कमांडो दास्तान को लेकर आगे चलते हैं।